या तो मुझसे डील कर लो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, या फिर तबाही झेलने को तैयार रहो। 48 घंटे बाकी हैं, उसके बाद ईरान पर कहर बरपेगा। ईरान को ट्रंप की तरफ से दिए गए इस लेटेस्ट अल्टीमेटम को अगर उनके ही शब्दों में कहें तो मेक ए डील और ओपन अप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। टाइम इज रनिंग आउट। 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम। मतलब अगर ट्रंप की बात नहीं मानी तो 48 घंटे बाद ईरान पर पूरा का पूरा नरक बरसेगा। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी बीती रात को दी थी, लिख कर दी थी, यानी कल रात। इस अल्टीमेटम के हिसाब से इसकी म्याद कल रात, आने वाली रात खत्म हो रही है। धमकियों के सिरफिरे शहंशाह ट्रंप को लगा होगा कि शायद इस लेटेस्ट धमकी के बाद ईरान के तेवर थोड़े नरम पड़ेंगे, डील के लिए वो समझौते के टेबल पर आ जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उल्टे ईरान की तरफ से जवाब आया है, आ जाओ, नरक के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो हमलावरों के लिए नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कमांडर ने ट्रंप के अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कहा कि युद्ध भड़काने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार की हार के बाद हताशा और घबराहट में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल असेट को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आईआरजीसी की तरफ से इस बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवादी अमेरिकी सेना और जायोनिस्ट रिजिम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी ढांचों पर लगातार विनाशकारी हमले किए जाएंगे। इसके साथ यह भी खबर आई कि ईरान की तरफ से सैकड़ों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने पूरे पन्ने की एक रिपोर्ट छापकर दावा किया है कि ईरान के 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग अमेरिका के खिलाफ लड़ने और मरने को तैयार हैं। एक सप्ताह पहले भी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आई थी कि ईरान में जमीनी जंग के लिए तैयारी करने के लिए बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स की भर्ती हो रही है। आम ईरानी नागरिकों के लिए हो रहे इस भर्ती अभियान को जाफदा कहा जा रहा है। जाफदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है जान देने वाला, कुर्बान होने वाला। कहा जा रहा है कि हर रोज लाखों वॉलंटियर्स अमेरिका के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। उनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। ट्रंप के 48 घंटे वाली धमकी के बाद ईरान की सड़कों पर अलग ही माहौल दिखा। लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले, सड़कों पर निकले, हाथों में पोस्टर, जुबान पर तरह तरह के नारे, गुस्से में ईरानी आवाम। किसी भी सूरत में ट्रंप के सामने नहीं झुकने के इरादे के साथ ईरान की सड़कों पर अलग अलग शहरों में ऐसी भीड़ दिखी। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ईरानी जनता के प्रदर्शन के दौरान ऐसे पोस्टर भी दिखे जिन पर लिखा था 48 घंटे नरक बनाने के लिए काफी हैं, बस सद्दाम हुसैन के 72 घंटे याद कर लो। यार ईरानी जनता का यह सीधा संदेश ट्रंप के लिए है। ट्रंप की उस धमकी का जवाब है जिसमें कहा गया है कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान पर नरक बरसेगा। ईरानी आवाम कह रही है हम तैयार हैं, आ जाओ देख लेते हैं। और इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी जारी है। ईरान को ट्रंप की तरफ से मिल रही लगातार धमकियों की ताजा खेप है। 22 मार्च को ऐसी ही धमकी ट्रंप ने दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने पर 48 घंटे में ईरान के पावर प्लांट्स, तेल कुएं और डीजल प्लांट को उड़ाने की धमकी दी थी। तब ईरान ने जवाब दिया था हम तुम्हारे एनर्जी प्लांट्स ऐसे ही उड़ा देंगे, वेस्ट एशिया में तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के एनर्जी प्लांट्स और डीजल प्लांट्स भी उड़ा देंगे। ईरान के तेवर देखकर धमकी की म्याद पूरी होने के 12 घंटे पहले ट्रंप ने अपनी धमकी या कहें अल्टीमेटम की म्याद 5 दिन के लिए आगे खिसका दी। बयान देने लगे कि ईरान से डील की बात चल रही है, ईरान डील की भीख मांग रहा है, ईरान अमेरिका से समझौते चाहता है। ईरान ट्रंप के इन बयानों की धज्जियां उड़ाकर अमेरिका की किसी भी शर्त पर झुकने से इनकार करता रहा। तब अल्टीमेटम के चौथे दिन ट्रंप ने फिर 10 दिन की म्याद तय कर दी, खिसका दी, जो 6 अप्रैल की देर शाम खत्म हो रही, यानी कल। फिर कहने लगे कि ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका है, उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। एयरफोर्स से लेकर नेवी, आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्चर सब हमने तबाह कर दिए। अब ईरान हमें तेल टैंकरों के तोपे भेज रहा है, हमारे लोग ईरान से बात कर रहे हैं। फिर कहने लगे हमने ईरान की पूरी लीडरशिप को मारकर ईरान में रिजीम चेंज कर दिया है। एक बार नहीं 2 बार चेंज कर दिया है। अब नई लीडरशिप पहले से बेहतर है। मुझे लगता है डील पर बात हो जाएगी। And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. Tonight, I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान की तरफ से फिर जवाब आया, हम अमेरिका से कोई डील नहीं करेंगे। फिर अमेरिका के हवाले से खबर आई कि ईरान को अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजा गया है, शर्तों का प्रस्ताव। इसमें ईरान को तमाम तरह की शर्तें मानने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को कहा गया है। ईरान की तरफ से जवाब आया, हम इन शर्तों को नहीं मानेंगे, शर्तें तो हमारी अमेरिका को माननी पड़ेगी। वेस्ट एशिया के देशों से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, जंग में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और हमें गारंटी देनी होगी कि दोबारा हम पर हमला नहीं होगा। यानी शर्तें बनाम शर्तें, कुछ शर्तें अमेरिका की, कुछ शर्तें ईरान की। दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए शर्तें बताई जाती रही। इस बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ मध्यस्थता शुरू की। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। अमेरिका के इशारे पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ईरान को समझाने बुझाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में सऊदी, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल पाया कि जंग खत्म हो। अमेरिकी शर्तों के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले जारी रहे और ईरान की तरफ से भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जाती रही। ड्रोन हमले लगातार होते रहे। तबाही और धमाके की तस्वीरें हर रोज आती रही, आज भी आ रही है। अपनी तबाही और बर्बादी का बदला ईरान बहुत हमले झेल कर भी ले रहा है, कभी इजराइल के शहरों पर बारूद बरसाकर तो कभी अमेरिकी अड्डों पर धमाका करके। अमेरिका के करीब 1.5 दर्जन फाइटर जेट ईरानी हमले में तबाह हुए हैं। और इस बीच 3 दिन पहले ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संदेश में अपनी एक तरफा जीत का ऐलान करते हुए 2 से 3 सप्ताह में जंग खत्म करने की बात भी कह दी और ईरान को बैक टू द स्टोन एज में पहुंचाने का अल्टीमेटम भी दिया। ईरान फिर भी पूरे हौसले के साथ अमेरिका के सामने डटा रहा। ट्रंप के भाषण के 48 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिका के 2 जेट गिरा दिए, कई ड्रोन गिरा दिए। एक पायलट फंसा था, एक बचकर चला गया था रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन दूसरे पायलट को भी बहरहाल अमेरिका ने रेस्क्यू करा लिया, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि एक और जहाज, अमेरिकी जहाज को ईरान ने मार गिराया है, उसकी तस्वीरें आ रही है। और बीते 48 घंटों के भीतर ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि 3 जेट मार गिराए गए हैं, कई ड्रोन्स और कई और जो एसेट्स हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया है। अब ट्रंप ने अपने अल्टीमेटम को फिर से रिपीट कर दिया है। इस बीच लगातार खबरें आ रही है कि अमेरिका ने वेस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर मरीन और पैराट्रूपर्स की तैनाती कर दी है। कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका ईरान के तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा? क्या खार्ग पर कब्जा कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को मजबूर करेगा? हालांकि दुनिया भर के वार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड्स का फैसला किया तो ये लड़ाई अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत जोखिम भरा हो सकता है। खार्ग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति ईरान के लिए ज्यादा मुफीद है, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट कर रहे हैं। अमेरिकी अखबारों में इस पर 50 रिपोर्ट छप रही है। ईरान ने अमेरिकी हमले के मुकाबले के लिए दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर तैनाती और तैयारी कर रखी है, इसकी रिपोर्ट छप रही है। ईरानी मिसाइलें और समुद्री सुरंग से लेकर सैकड़ों टॉर्पीडो बोट तबाही मचा सकते हैं जो वहां मौजूद हैं। कई अमेरिकी अखबारों ने ही लिखा कि ईरान से इन मोर्चों पर जमीनी जंग लड़ने में अमेरिका के पसीने छूट सकते हैं, बहुत कैजुअलिटी हो सकती है और यह जंग लंबी खींच सकती है। अमेरिका लाख कह रहा हो कि ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई, लेकिन हर रोज हो रहे ईरानी हमले अमेरिकी दावों से उलट है। सीएनएन की रिपोर्ट आई अभी 2 दिन पहले अमेरिकी खुफिया विभाग के हवाले से कि ईरान की मिसाइल पावर 50% से ज्यादा बची है और अभी इतनी मिसाइलें हैं उनके अंडरग्राउंड स्टोर में, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में कि ईरान हफ्तों नहीं महीनों तक तबाही मचा सकता है। यह सीएनएन की रिपोर्ट कर रही है। तो सवाल उठता है 24 घंटे बाद क्या होगा? क्या ट्रंप एक बार फिर अपने अल्टीमेटम की म्याद बढ़ाएंगे या कोई उस तरह से विनाशकारी हमले करेंगे? क्या ईरान पीछे हट जाएगा? क्या ईरान ट्रंप की धमकियों से डर जाएगा जिसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिखती? क्या इन 24 घंटों में जंग थमने का कोई रास्ता निकलेगा? जंग के 36 दिन बाद ईरान कहां खड़ा है? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए ईरान में रहने वाले सैयद आकिब जैदी से हमने कल देर शाम बात की थी। मैं चाहता हूं उनसे हुई बातचीत का कुछ हिस्सा सुनिए, समझिए कि ईरान में क्या चल रहा है, ईरानी लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आज भी पता चला कि काफी जगह बॉम्बिंग हुई है, जैसे मैंने बोला बुशहर न्यूक ठिकाने पर हुई, इजराइल ने और भी जगह बॉम्बिंग की,
और जो पुल उड़ाया गया परसों, जिसकी तस्वीरें हमने देखी, कहा गया 13 से 14 लोगों की मौतें हुई है, वहां जो तबाही हुई है, जिस तरह से भगदड़ हुई, उसकी भी तस्वीर, वीडियो, आज एक नया वीडियो आया है, वो भी माफ करें, ईरानी मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। और अब परसों ट्रंप की मियाद अल्टीमेटम की खत्म होने वाली है, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसका मतलब अब 48 घंटे बाकी हैं। जी अजीत जी, मुझे नहीं लगता आप या आपके दर्शकों में से कोई भी जो है ट्रम्प की किसी भी मियाद, किसी भी धमकी, किसी भी वादे को सीरियसली लेते हैं। मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा, आपको याद होगा परसों सुबह उन्हीं ने कहा मैं देश को संबोधित करने वाला हूं, और उनकी एक तकरीर हुई 20-25 मिनट की थी। यहाँ ईरान में इंडिया की तरह यहाँ भी एकदम सुबह का टाइम था, कई लोग सुबह उठे और सबसे पहले अपना मोबाइल यहाँ चेक कर रहे थे कि देखेंगे ट्रम्प ने क्या कहा है। और मैं आपको बताऊं कि ईरानी बहुत नाराज थे ट्रम्प की उस तकरीर से, और नाराजगी की वजह जो एक दूसरे को बता रहे थे, कह रहे थे कि उसने कोई नई बात नहीं बोली, कम से कम नई बात बोलता तो नई मीम तो कम से कम बन पाती, कोई नया जोक तो बन पाता। इसने इतना हम पर अब जुल्म किया है कि हमसे ये जो रोजाना हमको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था मीम और जोक का, वो भी हमसे ले लिया है। तो इस पर बहुत नाराज थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी दुनिया की तरह ईरान में भी उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। जो उसने मियाद की बात की है, वो तो मुसलसल हमले कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हर एक हमला अपने आप में एक वॉर क्राइम है। वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपने इरादे से कर रहा हूँ, बड़े फख्र से। हर वॉर क्राइम के बाद वो फोटो भी पब्लिश करता है, ऐलान करता है कि मैंने ये जुर्म अंजाम दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस मियाद का, उस डेट का, उसका कोई यहाँ कोई अहमियत नहीं है। जो बूशहर प्लांट पर न्यूक्लियर का, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, वहां से बिजली उत्पादन होती है, और रशियंस के सहायता से उसको बनाया गया है। वो समंदर के किनारे है, यानी खाड़ी के समंदर के एकदम तट से लगा हुआ है, क्योंकि पानी का बहुत प्रयोग होता है बिजली के उत्पादन में। तो उसमें ये चौथा हमला है ये। अलबत्ता वो मेन बिल्डिंग को नहीं हमला कर रहे हैं, जो चौकीदार की बिल्डिंग है, जो गार्डन है, लॉन है, उस पर बार बार कुछ ना कुछ मार रहे हैं। और हर बार उसके मुकाबले में देखिए, जो दुनिया में जो सिस्टम इन्हीं ने बनाया है, वो कैसे वो खत्म कर रहे हैं। आप देखिए 4 बार अब हमला हो चुका है। अभी तक IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने अभी तक निंदा इन हमलों की नहीं की है। बहुत से बहुत कहते हैं हमें इत्तिला मिली और हम चिंतित हैं इन हमलों को लेकर। जिस तरह से उनका GCC, उनका बनाया हुआ GCC, उनका बनाया हुआ नेटो, ये सब बिखर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इतने दबाव में आता जा रहा है, वैसे भी उन्हीं ने काफी कमजोर कर ही दिया था। IAEA का भी जो उनका निजाम है कि बराए नाम वो दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को मैनेज करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दर हकीकत उनके तमाम दूसरे संस्थाओं की तरह असली उसका प्रयोग यह होता है मजलूम देशों पर दबाव डालने के लिए, जुल्म करने के लिए, और अपना जो वर्चस्व है, अपना जो दादागिरी है, उसको कायम करने के लिए। वो भी और मजीद यहाँ बिखरता जा रहा है। तो ये जैसे जंग बढ़ती जा रही है, उनके जैसे वॉर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसका ऐलान बढ़ता जा रहा है, उनकी बेबसी, ईरान और इस खित्ते के लोगों के रेजिस्टेंस के सामने उनकी बेबसी, उनकी लाचारी वो दुनिया के सामने खुलकर आती जा रही है। पूरा उनका बनाया हुआ ऑर्डर 1945 से जो उन्हीं ने पूरा निजाम बनाया, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, वो हमारी आंखों के सामने हफ्तों में, महीनों में पूरा का पूरा बिखरता जा रहा है। और ये अच्छी चीज है हम सब के लिए, अतः हम हिंदुस्तानियों के लिए भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमें फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर होगा जिसमें फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम, इंशाअल्लाह।